नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 8 मैथ यानी कि गणित का, जिसका एग्जाम आज यानी कि आपका 10 मार्च को हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 50 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 50 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले आपका साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के जो आंसर की का वीडियो है उसे अपलोड कर दिए हैं। तो उन सब सब्जेक्ट का अगर आप लोगों ने आंसर नहीं मिलाया है तो सही आंसर अगर आप मिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप लोग उसे भी जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 बटा -224 का योज्य प्रतिलोम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा योजक तत्सम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 0। उसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन था, तो इसका मान क्या होगा सो पूछ रहा है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जोड़ना था, भिन्न जोड़ था, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा इसका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा -1/3। आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होती है, तो इसके बीच आपका अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया था 11/24 प्लस डॉट बराबर आपका क्या दिया गया है -1/6। रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो रिक्त स्थान पर आपका -5/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.3 इंटू 0.3 का गुणनफल होगा, तो 0.09 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 0.9 नहीं होगा, 0.09 होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संख्या 0 है, तो क्या है ये, ना ही धनात्मक है ना ही आपका ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 31.36 का वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है, तो 169, ये आपका 13 का वर्ग होता है, विषम संख्या जो कि है 13। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 169। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि √676 का मान क्या होगा, तो ये आपका 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका 26। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 256/441 बराबर क्या हो जाएगा, तो 441 21 का होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16/21। आगे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कि 24 का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पाइथागोरस त्रिक है, तो पाइथागोरस आपका 5, 12, 13 एक त्रिक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये आपका 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि यहाँ पे आपका √196 इंटू 16 था, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 56 इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 196 किसका होता है, 16 का होता है और 14 का होता है, और आपका 16 का क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, तो 14 का 56, ठीक। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 11 का घन होगा, तो इसका घन हो जाएगा 1331। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर का देखिए क्या है कि क्यूब है 729 की, किसका क्यूब है, तो ये आपका किसका है, तो 9 का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का क्या है कि 27,000 का घनमूल क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का देखिए कि निम्न में से कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है, तो 63 आपका पूर्ण संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो 5 के घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। घन पूछे स्क्वायर पूछे इसका इकाई अंक 5 ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि a के पावर m प्लस a का पावर n बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि a के पावर m प्लस n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, अगला क्वेश्चन कि -7 इंटू -5, ठीक है, पावर है -5, फिर में -5 क्या कहलाता है, तो ये आपका घातांक यानी कि पावर कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कि 14 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर में कितनी संख्याएं होगी, तो इसमें आपका 28 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है कि x के पावर 0 का मान होगा, तो किसी के पावर 0 आ जाए उसका मान क्या हो जाएगा, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका
999 के पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो पूछे किसी के भी पावर हो x y z 1000 2000 3 लाख 5 लाख, ठीक है, उसका मान क्या होगा, 0 पावर में आ गया तो एक ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामानुजम कौन थे। तो एक आपका गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पर एक मूवी भी आया हुआ है द इन्फिनाइट, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, द मैन हू नो इन्फिनाइट, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। रामानुजम के बारे में है, बहुत ही आसान अच्छा मूवी, इसको जरूर देख लीजिएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में रूट अंडर बी बराबर आपका सॉरी आपका कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान क्या होगा। तो 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर -1 और बी बराबर 2 है तो ए के पावर बी भागा ए के बी के पावर ए का मान क्या होगा। तो इसका मान आ जाएगा 2, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सॉल्व करने पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.005 का मानक रूप क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 × 10⁻³ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 10 दी पावर 8 × 10⁻³ का सामान्य रूप क्या हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.008 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या 72x को आपका 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका x का मान 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 के पावर x - 3 बराबर 1 है तो x का मान होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व करने पर 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे ये 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, b दिया गया है, गुना जोड़ने पर 129 आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी का मान क्या आ जाएगा। तो ए बी का मान आ जाएगा 9 और 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है 37 नंबर कि यदि 3 अंकों की संख्या एबीसी के लिए कौन सा सही है। तो 3 अंकों की संख्या एबीसी के लिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, क्योंकि मान के चलिए 112 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आएगा और 100 से गुना करेंगे 100, तो यही आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है, काट लीजिए, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 100 + 100 ये प्लस 10 बी प्लस सी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि l बराबर 2 m बराबर 3 तो l² प्लस m² का मान क्या होगा। तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन त्रिपदी व्यंजक है। तो इसका त्रिपदी व्यंजक 3 पद होना चाहिए, तो इसमें किस में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 कि 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का सही मान क्या होगा। तो 8400 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 + x/2 बराबर 29 का हल क्या होगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 28, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि a - b का गुणनफल क्या होगा। तो a² - b² आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। तो ये हो जाएगा आपका 16, 17 और 18, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि x का चौथाई का प्रतिशत y प्रतिशत का मान क्या होगा। x का चौथाई का y प्रतिशत का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा x y बटा 400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि x के आधे का y प्रतिशत का मान होगा। तो हो जाएगा x y बटा 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। x y बटा 200 नहीं होगा भैया, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। आधा पूछा वो सॉरी आधा भी है तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ पे आधा है, आधा नहीं देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा x y बटा 200। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 46 नंबर कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 50 रुपये हो जाएगा, 1 वर्ष में 25, 2 वर्ष में 50, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साल और दूरी का किस तरह का संबंध होता है। तो इसमें आपका साल और दूरी में आपका सीधा अनुपात का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका 48 नंबर कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो ये सम्मुख कोण क्या होते हैं आपका बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है 49 नंबर का क्वेश्चन कि यूलर सूत्र आपका f + b = e+2 के लिए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे b बराबर बिंदुओं की संख्या ये सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए आखिरी क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपको क्लास 8 में तैयारी करवाई गई और लगभग आपका 90% 45 से ज़्यादा प्लस क्वेश्चन मेरे वीडियो से देखने को मिला है भिड़ा हुआ, उसी प्रकार से आगे आपको क्लास 9 की 10 की 11 12 यानी कि आगे आप लोग 12 तक की तैयारी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट का भी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 10 + 20 = 30/2 यानी कि 15 हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है और इससे पहले
50 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, तो 50 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी बात तो मैंने आपको बता ही दिया, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे पहले सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका आंसर कि आप लोग मिला लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।